क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन देखिए अध्याय जो 5 है आपका गणित का, उसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, यहाँ आते इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, इनमें से कौन कौन सी एपी है और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोला है पहले तो कि आपको जांच करने की एपी है या नहीं है, तो एपी ज्ञात करने का सबसे बेहतरीन सा तरीका है कि इनका सार्वंतर अपन बीच का ज्ञात कर लो, ठीक है। फिर यदि एपी होगी तो उसके 3 पद अपन लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए 2, 4, 8, 16, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने पहले तो सवाल लिख लिया है ना, तो सबसे पहला जो ये है 2, इसको अपन कहेंगे ए। ये 4 है, ये भी आपका ए कहलाएगा, ए का मतलब होता है पद। ये 8 भी आपका पद कहलाएगा, ये भी, यानी कि सभी यहाँ पर 2, 4, 8 और 16 ये सभी पद है। लेकिन ये पहले नंबर पर लिखा है इसलिए से अपन पहला पद बोलेंगे, दूसरे नंबर पर लिखा है तो दूसरा पद कहेंगे, तीसरे नंबर पर लिखा रहेगा तो तीसरा पद और चौथे पर है तो चौथा पद, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। और सार्व अंतर बेस्ट है सबसे निकालने का तरीका। यदि मैंने कहा d = A2 लिखा यहाँ पर, तो अपने को इससे एक कम घटाना है। एक कम कौन सा बनेगा, A2 है तो A1। यदि d बराबरी पे मैंने लिखा A3 तो अपना सूत्र क्या बनेगा, -A2, यानी कि 3 है तो अपने को 2 लिखना है घटा के, 4 है तो उससे कम घटा के, तो d बराबरी पे A4 है तो माइनस कर कितना जाएगा आपका A3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इनमें सभी का अपने को सार्वंतर चेक करना है। तो बोलो d = A2 - A1। तो A2 कौन है, A2 है 4 और 4 में से कितना घटाना है, 2, तो उत्तर कितना है अपने पास में 2, ठीक है। अगला चेक करिए एक और, d = A3, क्योंकि अपन ने A2 ले लिया था ना आपकी एक बारी A3 की। अब A3 में से कौन घटेगा, A2, तो A3 बोलिए, A3 है यहाँ पर 8 और 8 में से क्या घट जाएगा, 4। आंसर निकल कर आया है 4। अब चूंकि यदि सार्वंतर है, एपी ज्ञात करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है ये याद रखना अपने को कि यदि डी जो है समान है, ठीक है, यानी कि अपना जो सार्वंतर है सभी का अंतर बीच में समान रहेगा तो वो क्या रहेगी, अपनी एक एपी होगी। नहीं रहेगा अंतर समान तो वो एक एपी नहीं है। और अपने से क्वेश्चन में उसने सबसे पहले यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो आगे सवाल करना है, बाकी अपने को सवाल नहीं करना। अब यहाँ पर इसका सार्वंतर चेक किया तो पहले का तो 2 गए पे, यहाँ पे 4 आया तो सार्वंतर समान नहीं है, तो अपन लिख देंगे यहाँ चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई सूची एक एपी नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए आप। यहां से 2, 4, 8, 16। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है जो कि इस तरह का है कि 2, 5/2, 3, 7/2 और कोमा करके डेश इस तरीके से आगे प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पर यदि कोई पूछे कि A1 कौन है तो A1 है आपका 2, A2 कौन है 5/2, A3 कौन है 3 और A4 है आपका 7/2। तो चेक करो, चेक करने के लिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे D = यदि मैंने लिखा A2 तो माइनस हो जाएगा A1। A2 कौन है 5/2 - 2। चलिए सबको पता है कि इस तरीके गुना होगा तो 2 दूने 4 तो यानी 5
-4 और पूरे के बटे में 2। उत्तर कितना है अपना? 5 में से 4 गया तो 1/2। ठीक है, इसी तरीके से आगे का चेक कर लो। अब A2 नहीं था, अब क्या लिखेंगे? A3 में से A2 घटा देंगे एवं AD इक्वल A3 माइनस कितना जाएगा अपना? A2। बोलो A3 का मान कितना है? A3 का मान है 3। 3 माइनस 5/2। अब 3 माइनस 5/2 तो 2 का गुना कहाँ हो जाएगा? 3 में। तो 3 दूने 6, 6 माइनस 5, हाँ 6 माइनस 5 और बटे में कितना आएगा? 2 आ जाएगा है। अब 6 में से कौन घट रहा है? 5। तो उत्तर कितना आया? 1/2। अभी तक सार्वंतर दोनों का एक जैसे ही आया है। अभी एक बार और चेक करना पड़ेगा अपने को, तो करो चेक। ठीक है, A3 घटा दिया तो अब क्या घटेगा? A4 में से A3। यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, D इक्वल A4 माइनस A3। A4 का मान 7/2 माइनस 3। 2 का गुना हो जाएगा 3 में, तो 7 माइनस 3 दूने 6 बटे में 2। उत्तर फिर से 1/2। अब यहाँ पर देखो सार्वंतर क्या है अपना? पूरा समान है। आगे वाले सवाल में क्या था? यहाँ पर सार्वंतर एक जगह 2 था तो एक जगह 4 आया था। अब अपना यहाँ पर दोनों में समान है, तो अपन क्या लिखेंगे लाइन कि चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दी गई सूची एक एपी है। लिख दो लाइन को कि चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दी गई सूची एक एपी है। अब एपी रहेगी तो उसने आगे पूछा कि और सवाल करना भैया। क्या पूछा है कि 3 पद और ज्ञात करो। अगले 3 पद, 3 पद कौन से? A1 तो है, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है। अगले पद बनेंगे अपने A5, A6 और A7। तो चलो एक नया पेज लेते हैं और उसमें उसको करेंगे। ठीक है, अपने को क्या चाहिएगा? अगले 3 पद क्रमशः का मतलब होता है क्रम बाई क्रम। तो अगले 3 पद कौन से बनेगा अपने? A5। सूत्र क्या है? देखो, कोई से भी पद याद करना रहे नहीं तो उनका सूत्र यही है कि यदि कोई कहे कि A5 लिखा है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस जो यहाँ लिखा रहे उससे एक कम D बोल दो। तो यहाँ 5 लिखा है तो 4D है ना, 4D। तो सूत्र क्या बना? A5 इक्वल A प्लस 4D। यदि कोई कहे कि A6 का सूत्र बताओ तो A6 का बनेगा A प्लस एक कम D यानी कि 5D। यदि कोई पूछे A7 की तो A प्लस 6D। यदि कोई पूछे A8 का मान बताओ तो A प्लस 7D। यदि कोई पूछे कि A100 का मान बताओ, A100, तो A100 का कितना बनेगा? A प्लस 99D। समझ में आ गया? पर अपने अगले 3 पद कौन कौन से? A5, A6 और A7। सूत्र बोलो। A प्लस 4D। ठीक है, A का मान अपन देखो यहाँ से ध्यान से, तो ये अपना सवाल था। ये A का मान है 2 और D का मान है 1/2। रखो मान। A का मान तो कितना? 2 प्लस 4 गुणित D का मान है 1/2। देखो, कोई भी संख्या यदि गुना में रहती है तो वहां कट जाएगी, है नहीं? तो 2 दूने। अब ध्यान से देखो, 2 का अपन गुना करेंगे 2 में तो 2 एकन्ना 2 हो गया ये तो। पर यदि कोई बच्चे क्या करते कई बार कि ये 2 का गुना इसमें कर देते, भैया इसके बीच में प्लस है, प्लस गुना किन के बीच में होगा? इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर बचा 2 एकन्ना 2 यानी कि 2 प्लस 2। उत्तर कितना आया? 4। अब अगला पद कौन सा बनेगा? A5 निकल गया। अब अगला A6 का मान A प्लस 5D। A का मान बताओ। A का मान तो अपना 2 है, अभी तो अपने लिख रखा था यहाँ पर 2
5 और डी का मान 1/2। फिर से काट लो, कटेगा कौन? ये 2 से 2 नहीं कटेगा, कटेगा केवल जो बीच में गुना है, और 5 नहीं कट रहा है तो इसलिए अपन 5 का गुना किस में करेंगे? 1 में। तो 5 करना 5, 5 करना 5, ठीक है। तो 2 + 5 और बटे में कौन है वापिस? 2। अब इस 2 का गुना कहाँ होगा? इस 2 में, तिरछा गुना जिसे अपन कहते हैं तिर्यक गुना। 2 दूने 4 + 5 बटे में 2, 5 4 9, 9/2, ठीक है। अगला अपना एक देखते हैं एक और, तथा अगला पद कौन सा है? A7 = A + 6D। ए का मान देख के बताओ। ए का मान अभी अपने सवाल में देखे थे, 2 चल रहा है, जो सबसे पहला पद रहेगा सवाल का वो अपना ए का मान है। 2 + 6 × डी का मान कितना है? डी का मान है अपना 1/2। बोलो जल्दी से, कट रहा है कि कोई? हाँ कट रहा है। 2 से काटेंगे तो 2 × 6। बोलो जल्दी से। अब 3 का गुना किस में करा अपन ने? 1 में। तो ये तो 2 तो ऐसे कैसे ही, प्लस 3 करना 3। उत्तर क्या निकल कर आया? 5। तो अपने पास में जो 3 पद है वो 3 पद कौन से हैं? वहां पर देख सकते हैं 4, 9/2 और है अगला अपना 5, ठीक है। अब इसका आंसर की लाइन कैसे लिखोगे? तो उसने क्या पूछा सवाल में वो देखो कि एपी है या नहीं है। अपन ने बता दिया कि एपी है। सार्वंतर ज्ञात कीजिए, देखो ध्यान से। तो अपन लिखेंगे इनका सार्वंतर कितना है? सार्वंतर अपना है, यहाँ पर अपन ने जब चेक करा था तो सार्वंतर निकला था 1/2। देख लो ये 1/2, 1/2। तो पहली लाइन तो ये लिखेंगे, अतः डी इक्वल कितना है? 1/2 एवं अगले 3 पद क्रमशः, अगले 3 पद कौन कौन से हैं? एक तो है 4, हाँ 9/2 और 5। तो क्या लिखेंगे? अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2, 5। बस ये आंसर, ठीक है। तो ये सवाल था अपना दूसरा वाला। तो ये दूसरा वाला सवाल अपना यहाँ से है। ये देखो अपन ने कुछ भी नहीं किया, इसमें सवाल उतारा। पहले तो देखो ध्यान से, सवाल उतार लिया। अब अपन ने क्या किया? डी में से A2 में से A1 घटा दिया। तो A2 कौन है? 5/2, 5/2 में से 2, तिर्यक गुना करा, 2 दूने 4, 5 - 4 यानी कि 1/2 होता है। इसी तरह अपन ने A3 में से A2 घटाया। तो A3 कौन है? 3 में से 5/2 घटा दो। ये 3 में से 5/2 घटाया, वापस तिर्यक गुना करा, 3 दूने 6 और 5, 6 में से 5 गया तो वापस आ गया 1/2। फिर से अपन ने एक बार और करा A4 के लिए। तो A4 में से कौन घटाया अपन ने? अब A3। तो A4 कौन है? 7/2, उसमें से घटा दिया 3। फिर से इस 2 का गुना कहाँ होगा? 3 में, 3 दूने 6, 7 में से 6 गया तो 1/2। चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दी गई सूची एक एपी है। तो अगले 3 पद 4 तक तो थे ही सही, वो अपन ने 5, 6 और 7 ये ज्ञात कर लिया। तो A5 का फॉर्मूला क्या बना अपना? A + 4D, ठीक है। A का मान कही है, ठीक है, 2 है, और प्लस 4 गुणित 1/2। 2 से 2 कट गया तो 1/2 से 2 हो गया, 2 2 4। यहाँ पर देखो A6 से है तो A6 का कितना बना है? A का मान है 2 और 5 गुणित 1/2। अब ये 1/2 तो कट नहीं रहे यहाँ 5 से ना, तो अपन ऊपर का ऊपर गुना कर लिया, 5 करना 5। तो ये 2 तो वैसे का वैसा, प्लस भी वैसे का वैसा, 5/2। अब इस 2 का हो गया तिर्यक गुना, तो 2 दूने 4, 4 + 5 हो गया 9/2। तो इसी तरह अपना A7 क्या बना अपना? A + 6D। तो ये आ गया अपना 2 + 6 का आ जाएगा अपना, हाँ 6 गुणित 1/2। अब 2 से काट दिया 3 बार, अब 3 और 2 हो गया 5। बस ये अपना आंसर की लाइन लिख दी। सिंपल है, सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसी तरीके से अपन ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे, मैं टुकड़े टुकड़े में करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वैसे मैंने ट्रिक बता दी, तरीका बता दिया आपको कैसे सवाल होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सवाल अगले वीडियो में अपन ये तीसरा, चौथा और 5वें तक अपन करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।